देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 18 मई 2021 को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हर साल सर्दियों में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिन्हें गर्मी के मौसम में फिर से खोला जाता है। मगर क्या आपको मालूम है कि शीतकाल में जब भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान कहाँ विराजते हैं? दरअसल सर्दियों में बद्रीनाथ में बर्फ पड़ने के कारण मंदिर के कपाट बंद कर भगवान को जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में आराम के लिए लाया जाता है। भगवान नरसिंह विष्णु जी के चौथे अवतार हैं। नरसिंह मंदिर जोशीमठ के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। नरसिंह मंदिर को जोशीमठ में नरसिंह देवता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सप्त मंदिरों के तीर्थ स्थानों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और राक्षस हिरण्यकश्यप के संहार के लिए अवतरित हुए थे। सर्वप्रथम भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए उग्रम विष्णु महाविष्णु ज्वलंतम सरथोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। मैं यहाँ पर से किंचन सा एक पुजारी यहाँ पर हूँ भगवान के चरणों में। भगवान नरसिंह जी यहाँ पर जो है, यहाँ का जो पुराणों में जो यहाँ का वर्णन है कि भगवान जो है हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह जिस निमित्त उन्होंने अवतार लिया था वो स्थान मुल्तान जगह बताई जाती है। भगवान नरसिंह का बहुत उग्र रूप हो चुका था। उसके बाद भगवान यहाँ पर जो है शांत पूरे संसार में विचर रहे थे और इस स्थान पर जहाँ पर खड़े हैं ये सौभाग्य उस जगह पर जहाँ पर प्रहलाद ने उनसे प्रार्थना की कि अब आप शांत हो जाए, सर संसार आपके उग्र रूप को देखकर भयभीत हो रहा है। यहाँ पर प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान नरसिंह शांत हुए हैं। बारह 1200 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में भगवान नरसिंह की शालिग्राम की स्थापना स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। शीत ऋतु में जब मुख्य बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो बद्रीनाथ के पुजारी इस मंदिर में जाते हैं और यहाँ बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति पत्थर से बनी है। ये मूर्ति 10 इंच की है, जिसमें भगवान नरसिंह एक कमल पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति लगातार सिकुड़ती जा रही है। मूर्ति की बाईं कलाई पतली है और हर दिन पतली ही होती जा रही है। भगवान नरसिंह की जो बाईं कलाई है, बाईं बाजू है, वो स्वयं अपना आप ही पतली होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। उसमें किसी मानव का कोई वश नहीं है कि जो है कितने भी सावधानी से करें, वो अपना आप ही क्षीण होता जा रहा है। और भगवान का जो कलाई है, बाईं कलाई, वो लगभग बाल के नोक के बाद रह चुकी है।
श्रद्धालु भक्तजन उस कलाई को देखने के लिए यहाँ पर बड़े उत्सुक रहते हैं और उसका समय सवेरे का 7 बजे का समय कम लगभग निर्धारित रहता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन नरसिंह स्वामी जी की ये कलाई टूटकर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत ढहकर एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। तो उस हाथ भगवान का अगर खंडित हो गया, अलग हो गया, तो स्थल पुराण है कि भगवान बद्री विशाल जी में नर नारायण पर्वत हैं, वो आपस में मिल जाएंगे और भगवान जो है भविष्य बद्री में एक शिला पर प्रकट हो रहे हैं। और ये उसमें वर्णन है, नारद संहिता में भी आता है कि उस समय भगवान पूरे उस शिला पर प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान का यहाँ पर उसी हाथ कलाई के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और भगवान नरसिंह का जो विग्रह है वो स्वयंभू विग्रह है, किसी का बनाया हुआ नहीं है और बड़ा दिव्य मूर्ति है। भगवान यहाँ उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं।